कुछ समय रह गया है भाई आईफोन 18 सीरीज लॉन्च होने में और एक्साइटमेंट मैं सच बता रहा हूँ मस्त लेवल पे जा रही है। क्योंकि यार देखो अगस्त स्टार्ट हो गया है, सितंबर में कितने दिन रह गए, कुछ चंद दिन है ना। यहाँ पे मार्क गर्मन जो सबसे बड़े एप्पल की लीक है, उन्होंने बोला है कि जो एप्पल का इवेंट है ना, ये सबसे बड़ा वाला जो होता है 18 सीरीज का जो होगा वो होने वाला है 9 तारीख के आसपास। अब यहाँ पे दो डेट्स हैं जो कि लीक के अंदर पता चल रही है, एक है 9 तारीख और एक है 8 तारीख। अब इन दोनों ही डेट में से एक दिन आपको आईफोन 18 सीरीज मिलेगी। और इस बार जो आईफोन 18 सीरीज आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है। हर साल हमारे को कैसे आईफोन मिलते थे, एक नॉर्मल बेस लाइन आईफोन मिलता था, दो प्रो मॉडल्स मिलते थे और एक कुछ अलग मिलता था जैसे कि मिनी या कोई डिफरेंट वाला। बट अब जो है एप्पल इस बार सब कुछ चेंज कर रहा है। लॉन्च अभी भी 4 फोन्स होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है बेस सीरीज आईफोन, वो अब शिफ्ट हो गया है मार्च के अंदर। वो अब मार्च में आएगा। तो जितने भी लोग आईफोन 18 लेने का सोच रहे थे, भाई तुम लोग निराश होने वाले हो, क्योंकि तुम्हें आईफोन 18 अब नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो आईफोन 17 ले लेना, वो भी महंगे रेट पे। और अगर 18 लेना है तो उसके लिए आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा, जो कि यार बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मुझे ज्यादा लग रहा है जिन लोगों ने भी सोचा था ना भाई आज से 2-3 महीने पहले कि भाई हम लोग आईफोन 18 लेंगे, मजा आएगा, 17 कौन ही ले, अब तो पुराना हो गया है, भाई पोपट कट गया सबका। अब यहाँ पे भाई स्टार्ट करते हैं जो लीक्स आ चुके हैं हमारे सामने, जो कि बिल्कुल कंफर्म लीक्स है कि ऐसा ही होने वाला है ये वाला फोन। अब यहाँ पे एक लीक्ड वीडियो थी जिसके अंदर की एप्पल का एक ड्रॉप टेस्ट हमारे सामने आया है, जिसके अंदर की आईफोन का फर्स्ट लुक दिख गया है। और इसी लुक से ना बहुत सी चीजें पता भी चल रही है। सबसे पहली चीज आप लोग देखोगे तो इस बार जो एल्यूमिनियम और ग्लास का जो फिनिश है पीछे की साइड में अब थोड़ा सा ज्यादा फ्लश्ड है, मतलब अब थोड़ा उभरा हुआ सा नहीं लग रहा, अब थोड़ा ऐसे सिमेट्रिकल लग रहा है, डिफरेंट शेड नहीं लग रहे हैं कलर्स के। तो ये एक अलग चीज है जो कि आपको बेनिफिट करेगी आईफोन 18 सीरीज के अंदर। अगर आपको पसंद नहीं था ऐसे अलग सा व्हाइट और ये सिल्वर, तो अब ऐसा नहीं रहेगा। सेकंड चीज अगर आप ध्यान दोगे तो वो है एप्पल लोगो। एप्पल लोगो जो अभी नॉर्मली आता होता है थोड़ा मैट लुक का, लेकिन इस नए वाले आईफोन के अंदर आएगा मिरर लुक वाला, मतलब पूरा शाइनी, हम उसके अंदर अपनी शक्ल भी देख सकेंगे। तो एप्पल जनरली ऐसा करता है, कभी वो मैट वाले लॉन्च कर देते हैं एप्पल लोगोस, कभी वो लाइक ऐसे बिल्कुल ही ग्लास फिनिश वाले कर देते हैं। तो इस बार जो ग्लास फिनिश वाला आ रहा है। थर्ड, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोन ना आपको थोड़ा सा मोटा भी लगेगा। और हाँ भाई, इस बार फोन की थिकनेस को बढ़ाया जा रहा है, जो कि अराउंड हो जाएगी अब 9mm ऑन आईफोन 18 प्रो मैक्स। अभी जो 9mm है बहुत ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि भाई हम लोगों को पतले फोन की बात पड़ गई है, बहुत सी कंपनी ने दे दिया है। इवन हमारे को एप्पल ने अपना आईफोन 8 ज्यादा बहुत पतला फोन है वो। तो 9mm क्यों किया गया है, उसका सबसे मेजर रीजन है बैटरी। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, आगे चल के बताऊंगा बैटरी में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। और साथ ही में ना वेट भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा 240 ग्राम का, जबकि अभी वाले फोन का वेट आता अराउंड 231 ग्राम का। तो भाई एक बहुत बड़ा जंप है। अब जो है ये फोन बहुत हैवी हो जाएंगे, साथ में अगर आप लोग कवर लगाओगे तो भाई आपका तो होने वाला है भाई सिस्टम खराब, क्योंकि भाई फोन ऐसे बिल्कुल ईंट लगेगा आपकी पॉकेट के अंदर। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे को वीडियो से देखने को पता चल रही है वो है भाई कैमरा शेप एंड कैमरा का ओवरऑल मॉड्यूल। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, जो कि मेरे को भाई एक्सपेक्टेड है, होगा ही। कैमरा के अंदर थोड़ा सा हेरफेर करा जाएगा तो मॉड्यूल हल्का सा बड़ा हो ही जाता है। लेकिन मैं जिस चीज के लिए एक्साइटेड हूं वो है भाई ये कलर। यहाँ पे हमारे को एक स्नीक पीक मिला है चेरी कलर का, और इसको ये लोग डार्क चेरी कलर कहेंगे या फिर रेड चेरी कहेंगे, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे जो कलर है बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो डार्कर टोन जो उसमें आ रही है वो एक अलग सी लग्जरी फील दे रही है मुझे पर्सनली। और इसी सेम कलर की ना सिम ट्रे भी यहाँ पे लीक होके आई है। तो भाई ये कलर डेफिनेटली हमारे को आईफोन 18 सीरीज में मिलेगा, मतलब प्रो और प्रो मैक्सेस में। अच्छा, मैं तो 4 फोन आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर आईफोन एयर और आईफोन फोल्ड भी आ रहे हैं। बट मैं उन फोन के लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ जितना मैं प्रो सीरीज के लिए आता हूँ, क्योंकि यार मेजरली आपको पता है एप्पल इनके ऊपर ज्यादा काम करता है। बट इस बार तो शायद फोल्ड के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अलग से सेगमेंट बनाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके नाउ अब बात करते हैं इस लीक के हिसाब से। अब हमारे को जो चीजें बाहर आई हैं, जो हमारे को डिटेल्स पता चली है, वो कितनी मैच करती हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल मैंने आपको बताया बड़ा हो रहा है। अब कैमरा मॉड्यूल बड़ा अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे को 2 मेजर कैमरास होते हैं, टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड, क्योंकि ज्यादातर लोग टेलीफोटो में फोटो क्लिक करते हैं, अल्ट्रावाइड में भी क्लिक करते हैं। तो वो जो सेंसर्स है उनके ऊपर कोई भी हमारे को अभी तक लीक नहीं आया कि इसमें क्या चेंजेस होंगे। बताया ये गया कि ये जो अभी हमारे को 17 प्रो मैक्स के अंदर कैमरा मिलते हैं ना, अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो, यही सेम सेंसर्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये लोग आईफोन 18 प्रो के अंदर। तो चेंज आएगा आपके मेजर वाले मेन सेंसर के अंदर। वहां पर जो है इस बार जो है अंडरनीथ जाके लोग सेंसर को एक तो रिवैम्प कर रहे हैं, कैलिब्रेशन चेंज कर रहे हैं, और तीसरी बात यहाँ पे डाला जा रहा है वेरिएबल एपर्चर वाला कैमरा ऑन द मेन लेंस। अब ये जो चीज है हमें लग रहा था नहीं होगी, बट अब फाइनली पता चल चुका है कि ये 100% श्योर है कि हमारे को वेरिएबल एपर्चर लेंस वाला कैमरा मिलेगा इस बार 18 प्रो सीरीज में। अब मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला जो स्पेसिफिक फीचर है ना वेरिएबल एपर्चर वाला, ये प्रो मैक्स में ही आए। ऐसा हो सकता है क्योंकि जनरली एप्पल ने ऐसा किया है कि कुछ फीचर्स जो है ना कैमरा से रिलेटेड वो उन्होंने सिर्फ प्रो मैक्सेस में दिए हैं। जैसे एक टाइम पे इनका आया था सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन, वो सिर्फ मैक्स में आया था एक टाइम पे, फिर बाद में छोटे फोन्स में भी आ गया था। तो हो सकता है, ये मेरी पॉसिबिलिटी, मेरी थिंकिंग है, बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा जो आप देखोगे मॉड्यूल वो भी बड़ा है। बाकी बैक के अंदर आपको सेम एल्यूमिनियम का यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन मिल जाती है विद ग्लास, और सेम आपको डिजाइन ऐसे ही मिलेगा। डिजाइन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे जा रहे हैं। मेजरली आपको वही है, कलर के अंदर थोड़ा सा अलग डिफरेंट फील मिलने वाला है, कलर्स थोड़े अलग आने वाले हैं। ब्लू कलर इस बार आ रहा है, जो कि मेरे को थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, क्योंकि मेरे
मेरे को थोड़े ब्लू कलर्स पसंद है, आपको पता है जनरली अगर ब्लू आता है तो मैं भाई डिसाइड करने में इस बार थोड़ा सा ऐसे नाकाम हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रेड चेरी कलर भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है, अगर भाई वो क्रेजी हुआ तो मैं रेड चेरी कलर लूंगा। बस आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा वाला पसंद आएगा। अब चलते हैं एक और चीज के ऊपर, जो कि भाई सामने की तरफ डिस्प्ले, जिसपे सभी लोगों का मेजरली ध्यान रहता है हर समय, क्योंकि डिस्प्ले से इंटरेक्ट करते हैं ना। सबसे बड़ा चेंज हो रहा है आपका डायनामिक आइलैंड के अंदर। अगर आप अभी देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ी डायनामिक आइलैंड देखने को मिलती है इस वाले फोन के अंदर, और ये बड़ी इसलिए क्योंकि अब हमारे को एक छोटी डायनामिक आइलैंड वाला फोन मिलने वाला है। नो डाउट ये डायनामिक आइलैंड वन ऑफ द बेस्ट है। जो नॉच आपको स्टाइल मिलता है, जो नॉच शेप मिलती है, जो एडेप्टेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन पिछले इतने सालों से एप्पल ने क्या किया है, कैमरा और जो हमारा फेस आईडी का सेंसर उसको दोनों को मर्ज करके रखा है। बट इस बार पहली बार ये लोग लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं उस फेस आईडी सेंसर को अंडरनीथ द स्क्रीन, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अंडर द स्क्रीन जाने की वजह से ये हो रहा है कि आपके ओवरऑल जो नॉच है उसका साइज कम हो जाएगा, जिससे कि आपका कैमरा सेंसर छोटा हो जाएगा और आपकी जो फोन की स्क्रीन है वो ज्यादा मॉडर्न लगेगी। अराउंड 35% स्मॉलर हो जाएगी हमारी नॉच, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है 2022 के कंपैरिजन में। तो हाँ भाई, डिस्प्ले के अंदर एक बहुत बड़ा अपग्रेड आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिस्प्ले के अंदर और बड़ी चीजें चेंज नहीं करेंगे ये लोग, जैसे कि ओवरऑल पीक ब्राइटनेस हो गई, शार्पनेस हो गई, वो ऐसी ही रहने वाली है। हमारे को डिस्प्ले का साइज भी सिमिलर ही मिलेगा, ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो बेजल साइज है वो थोड़ा सा और कम हो जाए, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पर कंपोनेंट्स के प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और एप्पल जो चीजें चेंज कर रहा है इस टाइम पर, और इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है फोन के वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। लेआउट को चेंज करने से सबसे बड़ी हेल्प पता है लोगों की क्या होगी, लोगों ना डिफरेंशिएट कर सकेंगे कौन सा 17 प्रो है और कौन सा 18 प्रो है। और ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि भाई हम लोग, जो इंसान लेता है फोन, उसको चाहिए कि यार मैं भीड़ से अलग दिखूं। भले ही वो थोड़े टाइम के बाद भीड़ में शामिल हो जाता है, लेकिन इनिशियली तो चाहिए ना, तो उस वजह से वो एक डिफरेंट फॉर्म फैक्टर जरूर होगा। अब एक और सबसे मेजर चेंज जो हो रहा है फोन के अंदर वो है भाई बैटरी कैपेसिटी के अंदर। अब आपको पता है एप्पल ने दो टाइप के आईफोन्स लॉन्च करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक आता है विदाउट फिजिकल सिम और आता है विद फिजिकल सिम। जैसे कि इंडिया के अंदर हमारे को विद फिजिकल सिम मिलता है, जिसकी बैटरी कैपेसिटी ऑलरेडी थोड़ी कम होती है। अगर आप लोग वही बाहर वाला वेरिएंट लेते हो जिसके अंदर की फिजिकल सिम कोई नहीं आती है, तो उसकी आपको बैटरी कैपेसिटी 17 प्रो मैक्स में भी ज्यादा मिलती थी। बट यहाँ पे 18 प्रो मैक्स के साथ उन्होंने काया ही पलट दी है। आईफोन 18 प्रो के अंदर हमारे को 4288 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि अराउंड 1% का जंप है। ज्यादा बढ़ाने के स्टिल अच्छा जंप है ये मैं बोलूंगा। और सेकंड आईफोन 18 प्रो मैक्स जो कि आता है भाई विदाउट फिजिकल सिम वाला, उसके आपको बैटरी मिलेगी 5567 mAh की, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज बैटरी। क्योंकि भाई आईफोन्स की जो ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरीके से फोन चलते हैं अभी के टाइम पे भी 7-8-9 घंटे का इजीली एसओटी दे देते हैं हेवी यूजेज के अंदर, तो इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद तो भाई यहाँ पे काय पलट जाएगी। हमारे को जो इंडिया में मिलेगा वो है 5213 mAh वाला, जो कि अराउंड 400 mAh ज्यादा बैटरी कैपेसिटी है अभी वाले 17 प्रो मैक्स कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा जंप है नो डाउट, और आपको बैटरी कैपेसिटी के अंदर सबसे बढ़िया चीज मिल रही है। साथ ही में फास्ट चार्जिंग पिछले साल एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर ही दी थी, तो इस बार भी हमारे को वही सेम चार्जिंग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टाइप सी तो हमारे को मिल ही रहा था। अब मेजरली बात आती है भाई इंटरनल कंपोनेंट्स की। एक और सबसे बड़ी चीज होती है ऑब्वियस सी बात है ये, तो परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे प्रोसेसर एप्पल अपना A20 Pro डालेगा, जो कि 2nm बेस्ड चिपसेट है। अब इस बार जो है ना एप्पल जो अपना पूरा काम कर रहा है वो स्पेसिफिकली काम कर रहा है एआई के लिए, एआई बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे को 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलता है ना, उसके अंदर भी अब हमारे को डिफरेंशिएट करा जाएगा, उसको भी थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, जैसे कि एआई टास्क और बेहतर तरीके से हो सके ऑन बोर्ड ऑन डिवाइस ही। तो ये एक और चीज है जिस वजह से एआई ड्रिवन होगा ये वाला प्रोसेसर। और ये जो चीज है ना पेयर करी जाएगी LPDDR6 रैम बैंडविड्थ के साथ, जिससे कि हमारे को और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी ओवरऑल स्पीड के अंदर। तो अगर आप लोग जैसे कि मल्टीटास्किंग कर रहे हो, डिफरेंट एप्लीकेशंस खोल रहे हो, आपको भाई फर्क पता चलेगा इस फोन के अंदर। ओवरऑल जो हमारा प्रोसेसर है वो 15% मोर पावरफुल रहेगा और 30% मोर एफिशिएंट रहेगा। और एफिशिएंसी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैटरी है वो भी भाई तगड़ी हो गई है, एफिशिएंट भी हो रहा है फोन। और अगर iOS स्टेबल आ जाता है 27 क्रेजी वाला स्टेबल कर देते हैं इसको, तो भाई बैटरी वाला तो ऑल नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार जो iPhone 18 Pro है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। और परफॉर्मेंस एक बात याद आई कि पिछले साल एप्पल ने सबसे पहला फोन लॉन्च किया था जिसके अंदर की वेपर चेंबर कूलर था, और वेपर चेंबर कूलर ही एक सबसे बड़ी उनकी आप कह सकते हो चर्चा वाला टॉपिक बन गया था, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर काम तो बढ़िया कर रहा था, लेकिन जो कूलर का साइज था ना वो बहुत छोटा था, चेंबर ना उतना बड़ा नहीं था। तो इस बार एप्पल ने अपनी उस चीज को ही रेक्टिफाई करा है iPhone 18 Pro के अंदर, उन्होंने चेंबर को पूरा बड़ा कर दिया है, जो कि ओवरऑल आपको पूरा फोन को कवर करेगा, जिससे कि आपका फोन जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर आपका फोन गर्म हो रहा है, कोई हैवी टास्क कर रहा है, गेमिंग कर रहे हो, कैमरा चला रहे हो, तो ठंडा जल्दी होगा। क्योंकि जब ये 17 Pro Max आया था तो ये भी गर्म नहीं होता भाई, अब जाके इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है, थोड़ा गर्म हो जाता है अपडेट के बाद, बट इनिशियली तो भाई गर्म होता ही नहीं था। मैं तो हैरान था भाई गर्म क्यों नहीं हो रहा, बट भाई क्रेजी था ये फोन। नेटवर्क कैपेबिलिटीज की बात करें तो हमारे को C2 मॉडेम मिलेगा इस बार फोन्स के अंदर सभी में ऑल द लाइनअप। अब मैं पर्सनली आपको बता रहा था ना कि जिस चीज के लिए स्पेसिफिकली इंतजार कर रहा था वो था एक मेजरली डिजाइन या फिर कुछ ऐसा चेंज जो मुझे लगे कि हाँ भाई फोन अपग्रेड वर्दी है। जिनके पास 17 Pro है तो मैं बोल सकूंगा 18 Pro ले लो। अभी तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि आपका 17 Pro तो आप 18 Pro पे शिफ्ट करो। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो बचा लेना, क्योंकि इस बार जो प्राइसिंग बहुत बढ़ने वाली है। अराउंड बताया जा रहा है जो हमारा फोन है उसके अंदर एटलीस्ट 200 से लेके $300 का इंक्रीज आएगा। तो जो बेस लाइन वाला हमारा आईफोन है वो स्टार्ट होगा $1399 से, लिटरली $1400 से स्टार्ट होगा। और $1400 लगभग इंडिया के अंदर होते हैं 1,40,000 रुपए, क्योंकि एप्पल का मैथ ये है कि इंटू कर दो 100 से डॉलर को। तो यहाँ पे भाई 1,40,000 बेस मॉडल के लिए थोड़ा सा
बहुत एक्सपेंसिव है बट इतना भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ना मोस्ट टॉप टियर वाला आईफोन लिटरली जा सकता है 2,80,000 रुपए तक का। लेट्स सी क्या होता है। ये जो कॉस्टिंग है वो इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जो ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है जो बनाने की वो भी बढ़ चुकी है, कंपोनेंट कॉस्ट बढ़ चुकी है। जहाँ पे एक साइड बाय साइड में आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, जो पिछले साल वाला आईफोन था वो कितने रुपए में बना था, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी उसकी, और अब नए वाले आईफोन की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ सकती है लगभग एस्टिमेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा जंप है, और वो जंप जो है कोई भी कंपनी बेयर तो खुद नहीं करेगी, तो वो कस्टमर पे थोपेगी। और ये जितने भी लोग भाई एआई की वीडियोस बना रहे हैं ना आजकल इंडिया के अंदर, ये उसी वजह से हो रहा है। ये जो फालतू की हल्के वाली वीडियो बन रही है, ये जो मजाक मस्ती वाली वीडियो है ना, उस चक्कर में सारे कंपोनेंट के रेट बढ़ चुके क्योंकि एआई ड्रिवन इतना हो गया सब कुछ। उनको बैंडविड्थ चाहिए, कंपनी ने रेट बढ़ा दी है। अरे भाई क्या हिसाब चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये। तो अब मेरा क्वेश्चन है वीडियो के एंड के अंदर कि भाई आप लोग कितने ऐसे बंदे हो जो एक्साइटेड हो इस बार आईफोन 18 लॉन्च के लिए, या फिर आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो यार मजा नहीं आने वाला, हम तो सोचते थे भाई फोन सस्ते हो जाएंगे, पुराने वाले मजेदार हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। तो मुझे कमेंट करके बताना। और भाई जितने भी लोग सेल के लिए एक्साइटेड हो ना, भाई क्रेजी वाली सेल वीडियोस आने वाली, क्योंकि सेल स्टार्ट होने वाली है। जितने भी लोग भाई सेल का वेट कर रहे थे, अब जाके राइट टाइम आने वाला है, आप लोगों की मनोकामना पूरी होने वाली है। तो वेट करना, मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, स्टे ट्यून करना। और ये वाली वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो, अगर आपको लेना हो, भाई को हेल्प करना हो, थोड़ा सपोर्ट करना हो बेटर वीडियोस बनाने के लिए, तो यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर आप लोग खरीदोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। इस वाले लिंक से कुछ भी जैसे खरीदते हो तो प्लीज खरीद लेना। और बस यार ये वीडियो पसंद लाइक कर दो, अपने दोस्त का शेयर कर दो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।